हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट P to the parabola y square equals to 4x is 45 degree. Now, what is the locus of point P? Circle, ellipse, hyperbola और a pair of straight lines. हमको ये पता करना है. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले समझते हैं की कॉन्सेप्ट ऑफ आवर क्वेश्चन. की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट में आपको पता होना चाहिए कि एक हाइपरबोला की इक्वेशन है या इलिप्स की इक्वेशन है या सर्किल की इक्वेशन है, ये किस फॉर्म की होती है. तो सर्किल की इक्वेशन होती है समथिंग लाइक x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर. ओके, एक इलिप्स की इक्वेशन जो होती है वो प्लस के फॉर्म में होती है कि x माइनस एच मान लीजिए का होल स्क्वायर अपॉन में सम कांस्टेंट a स्क्वायर एंड y माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन में सम कांस्टेंट b स्क्वायर इक्वल्स टू 1. उसी के अपोजिट जो हाइपरबोला है उसकी इक्वेशन में प्लस की जगह यहाँ क्या होता है, माइनस होता है. ओके, और जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है उसकी जो इक्वेशन होती है उसमें एक एक्स वाई टर्म होता है. उसमें अगर एक्स वाई टर्म है किसी में भी तो आप सीधे से कंक्लूड कर देते हैं कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है. ओके, इन सब में एक्स वाई टर्म नहीं होता है. चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन. तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक बनाते हैं पैराबोला. चलिए तो शुरू करते हैं हम. ये हमारा पैराबोला है. अब एक पॉइंट P से हमने इस पैराबोला पे टेंजेंट्स गिराई हैं. तो एक पेयर ऑफ टेंजेंट्स मतलब 2 टेंजेंट्स पड़ी है पैराबोला पे. तो मान लेते हैं ये 2 टेंजेंट्स जो हैं ये सीधी लाइन है पैराबोला पे पड़ी है और इन दोनों पेयर ऑफ टेंजेंट्स के बीच का एंगल दिया गया है 45 डिग्री. ओके, मान लेते हैं इसकी स्लोप m1 है और इसकी m2 है. चलिए तो आगे बढ़ते हैं. हमको पता है कि टेंजेंट टू द पैराबोला जो होता है, टेंजेंट टू पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax. इसका फॉर्मूला क्या होता है, इट इज सिंपली y इक्वल टू mx वेयर m इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट प्लस a बाई m. ये होता है टेंजेंट का फॉर्मूला. फाइन, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो m है इसको मल्टीप्लाई करेंगे. इट विल बिकम m स्क्वायर x प्लस a बाई m इक्वल्स टू y. my इक्वल टू m स्क्वायर x प्लस a. और हम मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट P है, क्योंकि हमें इसी का लोकस निकालना है, जिसका भी हमें लोकस निकालना पड़ता है उसको हम h बाई के एक पॉइंट डिनोट कर लेते हैं. तो इसको हम मान लेते हैं कि ये h बाई के पॉइंट है. तो व्हेन वी पुट x की जगह h एंड y की जगह k, इट विल बिकम m k इक्वल्स टू m स्क्वायर h प्लस a. अब हम इसको क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लिख लेते हैं, m स्क्वायर h माइनस m k प्लस a इक्वल्स टू 0. तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है जिसके रूट्स 2 हैं. एक है m1 और एक है m2, मतलब ये पेयर ऑफ टेंजेंट्स हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. और हमको बताया गया है कि इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 45 डिग्री है. तो एंगल बिटवीन 2 लाइंस का फॉर्मूला होता है tan 45, दैट इज tan थीटा इज इक्वल्स टू, अब m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2. ओके, तो tan 45 होता है 1, तो ये हो गया 1 इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2. तो ये बन गया 1 प्लस m1 m2 इक्वल टू m1 माइनस m2. चलिए, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1.
इक्वेशन नंबर 2, हमारी इक्वेशन नंबर 1 पहले थी। अब जो हमारी पुरानी इक्वेशन है जो कि थी m स्क्वायर h माइनस एम के प्लस a इक्वल्स टू 0, दिस वॉज अवर इक्वेशन नंबर 1। तो इसमें हम देख सकते हैं हमारे सम ऑफ रूट्स इज माइनस b बाई ए, दैट इज k अपॉन h, and products of root that is m1 m2 is a upon h। ओके, तो ये दोनों वैल्यूज हमारे पास है। अब ये वाली जो इक्वेशन है इसमें हमको m1 माइनस m2 चाहिए, m1 इंटू m2 तो है हमारे पास, तो m1 माइनस m2 हम कैसे निकालेंगे? तो सिंपली हमको पता है m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर जो है इसकी मदद से निकालते हैं। ये क्या है? m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 2m1 m2। ओके, नाउ इसको अगर हम लिखे m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर माइनस 2m1 m2 प्लस 4m1 m2, ये हमारे पास क्या बन गया? m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर प्लस 4m1 m2 इज m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। वैल्यूज रख देते हैं। जब वैल्यूज रखेंगे तो k स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर माइनस 4 m1 m2 इज व्हाट? a बाई h का अंडर रूट विल बी इक्वल टू m1 माइनस m2। तो हमारे पास दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं। हमारे पास m1 इंटू m2 की वैल्यू आ चुकी है और m1 माइनस m2 की भी वैल्यू आ चुकी है। अब हम इस इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 2 में इनको पुट करेंगे। ओके, और जो भी इक्वेशन बनेगी उसका लोकस होगा। तो अब हम इसको इक्वेशन पे पुट कर रहे हैं। तो व्हाट विल वी गेट? वी विल गेट 1 minus m1 into m2 is what? 1 plus m1 into m2 is a by h. 1 plus a by h is equal to m1 minus m2 which is k by h whole square minus 4a by h। दोनों साइड स्क्वायर कर लेंगे, इट विल बिकम 1 plus a by h का होल स्क्वायर इक्वल्स टू k स्क्वायर h स्क्वायर माइनस 4a बाई h। अब हमको इसका लोकस निकालना है, तब हम क्या करेंगे? h बाई k को किससे रिप्लेस कर देंगे? x बाई y से। ओके, तो चलिए h की जगह रखते हैं x और y की जगह रखते हैं h की जगह रखते हैं x और k की जगह रखते हैं y। तो इट विल बिकम 1 प्लस a बाई x का होल स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस 4a बाई x। स्क्वायर करेंगे 1 प्लस a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2a बाई x इक्वल टू y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस 4ax अपॉन x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को ऊपर ले चलते तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 4ax। तो इट विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस 6ax प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। देन इट विल बिकम ओके, तो यहाँ पर प्लस वाई स्क्वायर की जगह माइनस वाई स्क्वायर होगा क्योंकि हम उसको दूसरे साइड पर लेकर आए हैं, तो इट इज माइनस वाई स्क्वायर। माइनस साइन से भी पता चल रहा है कि अभी एक हाइपरबोला बनने वाला है क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई का कोई टर्म नहीं और हाइपरबोला में माइनस होता है। तो चलिए हम पहले ये एक्स स्क्वायर प्लस 6ax है इसको एक होल स्क्वायर बना लेते हैं। तो होल स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करेंगे? हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3ax प्लस यहाँ पर हमें बी स्क्वायर भी चाहिए, तो बी क्या है? 3a है, तो 9a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर
अब इस 9a को कंपनसेट करने के लिए हम यहाँ पर -1 और 9a स्क्वायर लिख लेते हैं। तो ये हमारा बन गया x प्लस 3a का होल स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल्स टू 8a स्क्वायर। हम इसको कैसे लिख सकते हैं? वी कैन राइट दिस इक्वेशन x प्लस 3a का होल स्क्वायर by 8a square minus y square by 8a square equal to 1. And this equation is the form of a hyperbola. ये इक्वेशन किस फॉर्म की है? एक हाइपरबोला के फॉर्म